बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे एक जमात, मखसूस जमात की जो पैरोकार हैं, जिन्हें बाकी तो कुछ नज़र नहीं आता, आइन उड़ गया, फंडामेंटल राइट्स ज़ीरो हो गए, मुल्क के अदारे बेच दिए गए, कल एक PIA भी बिक गया और जीना अवाम का दोबर किया हुआ है। उस जमात के ख़ास पैरोकारों ने कल से लाहौर हाई कोर्ट की मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक इंतहाई गलीज़ और गलत किस्म की कंपेन शुरू की हुई है। वो इन अ सेंस के मुझे उनसे लाख इख्तिलाफ होंगे अपनी जुडिशरी से, और वक्तन फ़वक्तन मैं उस पर बात करता भी हूँ, लेकिन जो घटिया और गलीज़ किस्म की कंपेन उनके ख़िलाफ़ शुरू की गई है, ये अफसोसनाक है। आप मुझे एक बात बताएं, उन्होंने क्या गलत किया? एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिसके तहत ना तो किसी की शहादत आए, ना किसी को मौका मिले, और ना ही किसी किस्म के किसी को जस्टिफाई करने की टाइम मिले। लाइक वो बंदे, ये मैं उनका कोट एंड कोट कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहबा के जो रिमार्क्स थे, दैट वाज सो हार्श बट दैट इज रियलिटी। उन्होंने कहा कि वो पटवारी, वो ACTC जो खुद 2 नंबर डॉक्यूमेंट बनाने के माहिर हैं और वहीं इस पे फैसला करेंगे, वहीं जज होंगे। अगर इन्हें जज बनने का शौक़ है तो फिर बाकायदा जुडिशरी में, बाकायदा सिस्टम के थ्रू आएँ और जुडिशरी में बैठे, फिर जज की पावर यूज़ करें। मैं इस ऑर्डिनेंस के जो प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप का इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस का, इसके शुरू से खिलाफ था। क्यों? मेरे पास कल एक कॉल, इससे पहले मैंने एक डिस्कशन की थी, कल की बात है, कल एक इससे पहले भी, परसों भी, ये 2-3 दिन के अंदर अंदर काफ़ी मामला आए हैं। जब से ऑर्डिनेंस चला है काफ़ी लोगों के ये डिस्कशन है। एक बंदे की कॉल आई है कि सर मेरे एक प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी और उस प्रॉपर्टी पे 80 लाख ले लिए हैं उस पार्टी ने, कब्ज़ा मेरे पास था, 20 लाख मैंने अभी देने थे, यानी करोड़ में हुआ था उनका वादा, क्योंकि टाइटल अभी उनके नाम था। मैंने उन्हें कहा था कि भाई टाइटल जो है वो ट्रांसफ़र करोगे तो 20 ले लो। एक सर्टेन टाइम पीरियड हमारे यहाँ तय हुआ था, क्योंकि वहाँ ना तो एविडेंस की ज़रूरत है, ना किसी कॉन्ट्रैक्ट की है, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, यू हैव अ टाइटल, देन यू आर ऑनर एंड यू कैन गेट अ पोजेशन। ये फैक्ट्स इस साइड पे कर लें तो वो जनाब अली, उन्होंने टाइटल दिया, उन्होंने एप्लीकेशन दी। ये बदनीति देखे ना, जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था कोर्ट का। मैं इसी से भी डिनाई नहीं करता कि बैकलॉग बहुत है जुडिशरी में, बहुत से केसेस पेंडिंग है और उनकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, बट जुडिशरी इज़ जुडिशरी। जो उसका काम है वो उसने करना है। वो केस चाहे 10 माह में ख़त्म हो या 10 साल में, ये जुडिशरी ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। अब आप एक एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की पावर उठा के दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब फिर अदालतें बंद करें। क्यों हम इन्हें इतने इतने पैसे दे रहे हैं? अगर आपको लगता है कि ये इफेक्टिव वे है टू डिटर्मिन सम इश्यूज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो फिर जुडिशरी को बंद करें ना। जुडिशरी पे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका जो ऑर्गन है, एक एक जज हमें 30-30, 35-35 लाख में पड़ा है सालाना, और सुप्रीम कोर्ट का हमें 60-60 लाख में पड़ा है कौम, गरीब कौम को। तो ये बंद करें, फिर क्यों चला के रखा हुआ है? अगर आपको और फिर इतना ही शौक चढ़ा हुआ है एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी की पावर यूज़ करने का, तो फिर इसे बंद करो और फिर देखेंगे कि कौन सी दूध और शहद की नहरें बहती हैं यहाँ पे। चीफ जस्टिस साहबा ने बिल्कुल वो अच्छा फैसला किया। उस बंदे से जिसे 80 लाख लेके सिर्फ टाइटल होने की वजह से पोजेशन उसे दे दिया, शाम को पोजेशन वापस ले लिया।
कि जी आप टाइटल उसके पास है, आप पोजेशन गया। ये नहीं सुना कि भाई उसने 20 देने 80 गया भी तो है उसका। ये है इसका बैकलॉग, ये है उसकी रीज़न जो हम कहते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टी तमलीक कर दी जाती हैं, हिबा कर दी जाती हैं, ठीक है। और कुछ अभी ट्रांसफ़र के जो पोजेशन दे दिया जाता है, ट्रांसफ़र के मराहल में होती हैं, उन्हें उठा के डीसी साहब कहते हैं नहीं जी ये तो नहीं हो सकता, आप करेंगे नहीं तो 10 साल जेल जाएं। कैसे भाई? किसी भी चीज़ को डिटर्मन करने के लिए उसके फैक्ट एंड फिगर्स को और उसके एविडेंसेस को जब तक कंक्लूड नहीं किया जाता तब तक आप जस्ट फैसला नहीं कर सकते, ठीक है। और जस्ट फैसला तब भी होता है जब एविडेंसेस कंक्लूड होंगी और वो जुडिशरी करेगी। आपके पास वो कोई पावर नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। और कल से जो जितनी गंदी कंपेन चीफ जस्टिस के खिलाफ शुरू की हुई है, ये अफसोसनाक है। और शर्म आनी चाहिए लोगों को कि जिन लोगों को इस चीज़ का पता भी नहीं है। हर बंदा उठ के, हमारे पाकिस्तान में हर बंदा वकील है, हर बंदा जज है, हर बंदा सियासतदान है, हर बंदा कह लें आप सहाफ़ी है। अपने काम को नहीं पता होगा उन्हें कि उनको अपना काम आता है या नहीं आता। जो अपना काम तो करना कोई नहीं, दूसरों पे बस चढ़ाई शुरू रखनी। मुल्क में वकला जी, वकला तो गुंडे हैं। हम आपको उन टायरनियों से बचाते हैं जो अगर हम ना हों दरमियान में तो आप लोग, ये फिर वही बात आ जाती, मौलवी हम हैं तो मज़हब है। अदारों के मामला, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी नहीं बन सकती। अगर किसी को एग्जीक्यूटिव मेंबर को या एग्जीक्यूटिव के पार्ट को जुडिशरी में आना है तो एज़ पर प्रोसीजर आए, फिर जुडिशरी में बैठे। अगर उसे बड़ा ही शौक है फैसले करने का, तो ये जो ऑर्डिनेंस है, पहली तो बात है ये ऑर्डिनेंस है, एक्ट नहीं है। ये किसी की विल एंड विशेस पे आया हुआ है। कब्जा माफिया को जो कर्टेल करने के लिए नहीं आया, ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए आया। लोगों को अपेरेंटली कुछ और लगता है, कुछ और लगता है, लेकिन असल में ये प्रोटेक्शन के लिए आया कब्जा माफिया के। कौन सा, मुझे एक बात बताएं, टाइटल डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। कई बंदे, एक केस है मेरे पास, मैं अब उसकी क्योंकि प्राइवेसी है ना, मैं पार्टियों का नाम लूंगा, मैं एरिया की भी नहीं बात करूंगा। एक केस है, उसने प्रॉपर्टी है एक लेडी की, उसको धोखे से उसके भाई ने और उसने वो लगवा लिया अपने नाम। कोई रिश्ते का लेन देन था और हक मेहर का मामला था, तो उसके ट्रांसफ़र करके अपने नाम प्रॉपर्टी कर ली है। अब टाइटल तो उसके पास है और जेन्युइन टाइटल है और कब्ज़ा इसके पास है। अब मुझे बताएं कि क्या होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है, क्या ये किसी अमले के बगैर हो गया? क्या ये 2 नंबरी के बगैर हो गया? क्या पटवारी इसमें इन्वॉल्व नहीं था? क्या ACDC ये इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? ये इन्वॉल्व थे तो ये टाइटल डॉक्यूमेंट बना था। अब टाइटल डॉक्यूमेंट उससे, और यहीं ACDC बैठेंगे और फैसला करेंगे नहीं जी टाइटल डॉक्यूमेंट 2 नंबर। यही बात थी जो चीफ जस्टिस साहब ने बात की थी। वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट बना हुआ। वो जो लेडी थी वो यहाँ मेरे पास आके रोना शुरू होगी कि सर इन्होंने, मेरे भाइयों ने मेरे साथ फ्रॉड कर लिया। इमेजिन द पिक्चर, इमेजिन द पिक्चर। तो आप सिर्फ ये हो गया, फलां हो गया, ना किसी को पता है ना कुछ। और ये तो पटवारी, जो जिन्हें मैं पटवारी अक्सर कहता होता हूँ, ये खास जमात के जो पैरोकार हैं, इन्होंने तो जुडिशरी के पर क्या पाँव भी काटने को कह लें फर्ज समझा हुआ आपका, ठीक है। अब बताएं, अब उस टाइटल उसके पास है, पोजेशन उसके पास है, वो औरत से पोजेशन ले जाता है तो पीछे उसके पास क्या बचता है बताएं? ये है वो चीज़ें जिस पे जुडिशरी में बात की थी। ये एक्ट ऐसे नहीं है, ऑर्डिनेंस जो है वायोलेटिव था फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। अब टाइटल डॉक्यूमेंट जब चाहे बनवा लें, कोई इशू नहीं उसका, 2 नंबर भी बनते हैं। तो यही पटवारी, यही ACDC सारे करते हैं और यही फैसले करके फिर प्रॉपर्टियां भी देंगे। समझ आ रही है? तो बेहतर है कि वो जुडिशरी को पता है, हमें भी पता है कि वो ऑर्डिनेंस क्या है, इसलिए उसे अपना काम करने दें और ये शर्म करें इस गंदी जो कंपेन उनके खिलाफ कर रहे हैं। अल्लाह सबको हदायत दे।